ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। लांघकर तथा हिमालय के दुर्गम प्रदेशों को पार करके उन्होंने राजा सुबाहु का नगर देखा। राजा सुबाहु ने जब सुना कि मेरे राज्य में पांडवगण पधारे हुए हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और नगर से बाहर आकर इनकी अगवानी की। राजा युधिष्ठिर ने भी उसका सम्मान किया। सुबाहु के यहाँ एक रात उन्होंने बड़े आनंद से व्यतीत की। सवेरे घटोत्कच को उसके अनुचरों सहित विदा कर दिया और सुबाहु के दिए हुए बहुत से रथ और सारथी साथ लेकर उस पर्वत पर पहुँचे जो यमुना का उद्गम स्थान है। उस पर झरने बह रहे थे। उसके हिमांच आदित्य शिखर भाल सूर्य की किरणें पड़ने से श्वेत और वरुण रंग के दिखाई पड़ते थे। वीरवर पांडवों ने उस पर्वत पर विशाख यूप नामक वन में निवास किया। वह महान वन चित्ररथ वन के समान शोभ्यमान था। वहां उन्होंने आनंद पूर्वक 1 वर्ष व्यतीत किया। वहां निवास करते समय एक दिन भीम पर्वत की कंदरा में एक महाबली अजगर के पास जा पहुँचे जो मृत्यु के समान भयानक और भूख से पीड़ित था। उसे देखते ही भीम भयभीत हो गए। उनकी अंतरात्मा विषाद और मोह से व्यथित हो उठी। उस अजगर ने भीम के शरीर को लपेट लिया। वे भय के समुद्र में डूब रहे थे। उस समय महाराज युधिष्ठिर ही दीप के समान उन्हें शरण देने वाले हुए। उन्होंने ही आकर उन्हें सर्प के चंगुल से छुड़ाया। उस समय पांडवों के वनवास का 11वां वर्ष पूरा हो रहा था और 12वां वर्ष समीप था। अतः वे किसी दूसरे वन में भ्रमण करने के लिए उस चित्ररथ के समान सुंदर वन से बाहर निकले और मरुभूमि के निकट सरस्वती नदी के तट पर जाकर द्वैत वन में पहुँचे। वहाँ द्वैत नामक एक सुंदर सरोवर भी था। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 137। भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्नों का उत्तर। जन्मेजय ने पूछा, हे मुनिवर, भीम तो 10,000 हाथियों के समान बली और भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। वे उस अजगर से अत्यंत भयभीत कैसे हो गए जो कुबेर को भी युद्ध में ललकार सकते हैं। उन शत्रु हंता भीम को आप एक सांप से डरा हुआ बता रहे हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हमें यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। आप कृपा करके सुनाइए। वे शम्पायन जी बोले, हे राजन, जिस समय पांडव लोग महर्षि वृषपर्वा के आश्रम पर आए और वहां के अनेकों प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाओं से युक्त वनों में निवास करने लगे, उन्हीं दिनों की बात है। एक समय भीमसेन स्वेच्छानुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर में तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे-धीरे चले जा रहे थे। इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। उसके पर्वत के समान विशाल शरीर से सारी गुफा रुकी हुई थी। उसे देखते ही भय के मारे शरीर के रोंए खड़े हो जाते थे। उसके शरीर की कांति हल्दी के समान पीले रंग की थी। मुंह पर्वत की गुफा के समान था। उसमें 4 चमकीली
दाढ़ें थी, उसकी लाल लाल आंखें मानो आग उगल रही थी। वह जीभ से बारंबार अपने जबड़े चाट रहा था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसके सांस लेने से जो फुतकार शब्द होता था, उससे मानो वह सब जीवों का तिरस्कार कर रहा था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, तो भी उस सर्प के चंगुल में फंसकर वे बेकाबू हो गए और धीरे-धीरे छूटने के लिए तड़फड़ाने लगे। मगर उसने ऐसा बांध लिया कि वे हिल भी न सके। भीमसेन के पूछने पर उस अजगर ने अपने पूर्व जन्म का परिचय दिया तथा शाप और वरदान की कथा भी सुनाई। भीमसेन ने उससे बहुत अनुनय विनय की, फिर भी वे सर्प के बंधन से छुटकारा ना पा सके। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे। उनके आश्रम के दक्षिण वन में भयानक आग लगी और उससे डरी हुई गीदड़ी अमंगल सूचक स्वर में दारुण चित्कार करने लगी। हवा प्रचंड वेग से बहने लगी। रेत और कंकड़ों की वर्षा शुरू हो गई। साथ ही युधिष्ठिर का बायां हाथ भी फड़कने लगा। ये सब अपशकुन देखकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर समझ गए कि हम लोगों पर कोई महान भय उपस्थित हुआ है। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए हुए देर हुई। यह सुनकर वे स्वयं तो धौम्य ऋषि जी को साथ लेकर भीम की खोज में चले। अर्जुन को द्रौपदी की रक्षा का कार्य सौंपा और नकुल सहदेव को ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया। भीम के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए हैं। उनको उस अवस्था में देखकर धर्मराज ने पूछा, हे भीम, वीर माता कुंती के पुत्र होकर तुम इस आपत्ति में कैसे फंस गए? और यह पर्वताकार अजगर कौन है? बड़े भाई धर्मराज को देखकर भीम ने अपना सब समाचार कह सुनाया कि किस प्रकार सर्प के चंगुल में फंसकर वे चेष्टाहीन हो गए हैं। और अंत में कहा, हे भैया, यह महाबली सर्प मुझे खा जाने के लिए पकड़े हुए है। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, हे आयुष्मान, तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर्प बोला, यह राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है। अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो, सच बताओ। तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। हे भुजगम, बोलो तो सही, है कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो? तुम भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर्प बोला, हे राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए थे,
उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मैंने अनेकों यज्ञ किए, तपस्या की, स्वाध्याय किया तथा अपने मन और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की। इन सब सत्य कर्मों से तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने मंदोमत्त होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित हो महर्षि अगस्त्य जी ने मुझे इस अवस्था को पहुंचा दिया। महाराज अगस्त्य जी की ही कृपा से आज तक मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई है। ऋषि के शाप के अनुसार दिन के छठे भाग में यह तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा और ना इसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर्प, तुम इच्छा अनुसार प्रश्न करो। यदि मुझसे हो सकेगा तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अवश्य सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर्प ने पूछा, हे राजा युधिष्ठिर, बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, हे नागराज, सुनो। जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया ये सद्गुण दिखाई दें वही ब्राह्मण है, ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। और जानने योग्य तत्व तो वह पारब्रह्म ही है जो दुख सुख से परे है और जहां पहुंचकर या जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। सर्प बोला, हे युधिष्ठिर, ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णों के लिए हितकर तथा प्रमाणभूत है तथा वेद में बताए हुए सत्य, दान, क्रोध का अभाव, क्रूरता का ना होना, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं। अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। इसके सिवा जो तुमने दुख और सुख से रहित वेद्य अर्थात जानने योग्य पद बतलाया है उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार में तो यह आता है कि सुख और दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। हे सर्प, जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इनका अभाव हो उसको शूद्र कहना चाहिए। तथा यह जो तुमने कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, तो तुम्हारा यह मत ठीक है। वास्तव में जो अप्राप्त है और कर्मों से ही प्राप्त होने वाला है, ऐसा पद कोई भी क्यों ना हो, सुख दुख से शून्य नहीं है। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती, क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है, उसी प्रकार जो जानने योग्य पद है जिसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करके अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी भी कहीं भी वास्तविक सुख दुख से संपर्क नहीं होता। सर्प बोला, हे राजन, यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म ना हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का आपस में संकरण अर्थात सम्मिश्रण हो रहा है। सभी मनुष्य
सब जाति की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। बोलचाल, मैथुन में पर्वती तथा जन्म और मरण, ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में आर्ष प्रमाण भी मिलता है। ये यजामहे, यह श्रुति जाति का निश्चय ना होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। उसमें ये अर्थात जो इस सर्वनाम के साथ ब्राह्मण आदि कोई विशेषण नहीं लगाया जाता है। इसीलिए जो तत्वदर्शी विद्वान हैं वे शील अर्थात सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय ना कराया जाए तब तक वह शूद्र के समान है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभुव मनु ने यही निर्णय दिया है। यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है। ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो, उसे तो मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया है। सर्प बोला, हे युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो। तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली भांति सुन लिया। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ? सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 138। युधिष्ठिर जी और सर्प के प्रश्न उत्तर। नहुष के सर्प योनि में आने का इतिहास, भीम जी की रक्षा और नहुष का स्वर्ग गमन। सर्प के प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात युधिष्ठिर ने स्वयं उससे इस प्रकार प्रश्न किया, हे सर्पराज, तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो। बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है? सर्प ने कहा, हे भारत, इस विषय में मेरा विचार तो यह है कि सत्य पात्र को दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से तथा अहिंसा धर्म में तत्पर रहने से मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इनमें किसका महत्व अधिक है और किसका कम? सर्प ने कहा, हे राजन, दान, सत्य, अहिंसा और प्रिय भाषण, इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है। किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दान बढ़कर होता है। इसी प्रकार कहीं तो प्रिय बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से भी बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। युधिष्ठिर ने पूछा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यही त्याग देता है, फिर बिना देह के ही वह स्वर्ग में कैसे जाता है और कर्मों के अवश्यम भावी फल को भी कैसे भोगता है? सर्प ने कहा, हे राजन, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवों की 3 प्रकार की गति देखी गई है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म लेना और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना। बस ये ही 3 योनियां हैं। इनमें से जो जीव मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है वह यदि आलस्य और प्रमाद का त्याग करके अहिंसा का पालन करते हुए
दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत कारण उपस्थिति होने पर मनुष्य योनि में तथा पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। किंतु पशु पक्षी आदि योनियों में कुछ विशेषता है। वह यह कि काम, क्रोध, लोभ और हिंसा में तत्पर होकर जो जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है, अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है। वही त्रियग योनि में जन्म पाता है। फिर सत्कर्मों का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए उसका त्रियंग योनि से उद्धार होता है। इसके अनंतर वह जगत के भोगों से विरक्त होकर मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे सर्प, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनका आधार क्या है? इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो। तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते? इसका रहस्य भी बताओ। सर्प बोला, हे राजन, जिसे लोग आत्मा नामक द्रव्य कहते हैं, वह स्थूल सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि स्वीकार करने के कारण बुद्धि आदि अंतःकरण से युक्त हो जाता है और वह उपाधि विशिष्ट आत्मा ही इंद्रियों के द्वारा नाना प्रकार के भोग भोगता है। ज्ञान इंद्रिया, बुद्धि और मन, ये ही इस शरीर में उसके कारण अर्थात भोग साधन हैं। हे तात, विषयों की आधारभूत जो ये इंद्रियां हैं, इनमें स्थित हुए मन के द्वारा यह जीवात्मा ब्रह्म वृत्ति द्वारा क्रमशः भिन्न-भिन्न विषयों का भोग करता है। विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा यह मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है। इसीलिए एक साथ उसके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण संभव नहीं है। जिसे हमने बुद्धि, इंद्रिय और मन से युक्त होने पर भोक्ता बताया है, वही आत्मा या अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अधम बुद्धि को रूप आदि विषयों की ओर प्रेरित करता है। बुद्धि के उत्तर काल में भी विद्वान पुरुषों को एक अनुभूति दिखाई देती है, जहां बुद्धि का लय और उदय होना स्पष्ट जाना जाता है। वह ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। हे राजन, बस यही क्षेत्रज्ञ आत्मा को प्रकाशित करने वाली विधि है। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर्प, मुझे मन और बुद्धि का ठीक-ठीक लक्षण बताओ। अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों को इनका जानना अत्यंत आवश्यक है। सर्प बोला, हे राजन, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए। इसीलिए वह अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती रहती है, अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले से ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, वासना वाला तो मन ही माना गया है। मन और बुद्धि में इतना ही भेद है। तुम भी इस विषय के ज्ञाता हो, तुम्हारा इसमें क्या मत है? युधिष्ठिर बोले, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? तुम्हारी इस दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। तुमने बड़े-बड़े अद्भुत कर्म किए, स्वर्ग का निवास पाया और सर्वज्ञ तो तुम थे ही। भला तुम्हें कैसे मोह हुआ जो ब्राह्मणों का अपमान कर बैठे? सर्प ने कहा, हे राजन, यह धन और संपत्ति बड़े-बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो यह अनुभव है
कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मंदोमत्त हो गया था। इस मोह के कारण जब मेरा अधः पतन हो गया तब चेत हुआ है। अब तुम्हें चेत कर रहा हूँ। हे महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने के कारण मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। अब मैं अपने पतन का इतिहास तुम्हें बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था। उस समय अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। ब्रह्म ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे, सभी मुझे कर दिया करते थे। हे राजन, उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आंख उठाकर देखता उसी का तेज छीन लेता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया कि 1000 ब्रह्म ऋषियों को मेरी पालकी ढोनी पड़ती थी। इसी अत्याचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त्य जी जब पालकी ढो रहे थे, मैंने उन्हें लात लगाई, तब वे क्रोध में भरकर बोले, अरे हो सर्प, तू नीचे गिर। उनके इतना कहते ही मेरे सभी राज चिन्ह लुप्त हो गए। मैं उस उत्तम विमान से नीचे गिरा। उस समय मुझे मालूम हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुंह किए गिर रहा हूँ। तब मैंने अगस्त्य मुनि जी से यह याचना की, हे भगवन, मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था, इसीलिए यह घोर अपराध हुआ है। आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे इस शाप का अंत हो जाए। मुझे नीचे गिरते देखकर उनका हृदय दया आर्द्र हो गया और वे बोले, हे राजन, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। जब तुम्हारे इस अहंकार और घोर पाप का फल शीर्ण हो जाएगा, उस समय तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्यों का फल प्राप्त होगा। तब मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हे महाराज, लो यह है तुम्हारा भाई महाबली भीमसेन। मैंने इसकी हिंसा नहीं की, तुम्हारा कल्याण हो। अब मुझे विदा दो, मैं पुनः स्वर्ग लोक को जाऊंगा। यह कहकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर पुनः स्वर्ग में चले गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने भाई भीम और धौम्य मुनि जी को साथ ले आश्रम पर लौट आए। वहां एकत्रित हुए ब्राह्मणों से युधिष्ठिर ने यह सारी कथा कह सुनाई। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 139। काम्यक वन में पांडवों के पास श्री कृष्ण जी और मार्कंडेय मुनि जी का आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जिन दिनों पांडव लोग सरस्वती के तट पर निवास करते थे, उसी समय वहां कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व लगा। उस अवसर पर पांडवों ने बड़े-बड़े तपस्वियों के साथ सरस्वती तीर्थ पर पर्व के अनुसार पुण्य कर्म किए और कृष्ण पक्ष का आरंभ होते ही वे धौम्य मुनि जी के साथ सारथी और आगे चलने वाले सेवकों सहित काम्यक वन को चल दिए। वहां पहुंचने पर मुनियों ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और वे द्रौपदी के सहित वहीं रहने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण जो अर्जुन का प्रिय मित्र था, वह संदेश लेकर आया कि महाबाहु भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ शीघ्र ही पधारने वाले हैं।
भगवान जी को यह मालूम हो चुका है कि आप लोग इस वन में आ गए हैं। वे सदा ही आप लोगों से मिलने को उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याण की बातें सोचा करते हैं। दूसरा शुभ संवाद यह है कि स्वाध्याय और तपस्या में लगे रहने वाले कल्पांत जीवी महात्मा तपस्वी महात्मा मार्कंडेय जी भी शीघ्र ही आप लोगों से मिलेंगे। वह ब्राह्मण इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा के साथ रथ पर बैठकर वहां आ पहुँचे। उन्होंने रथ से नीचे उतरकर बड़े हर्ष से धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम के चरणों में प्रणाम करके फिर धौम्य मुनि जी का पूजन किया। फिर नकुल और सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद भगवान अर्जुन जी को हृदय से लगाकर मिले और द्रौपदी को अपनी मीठी बातों से सांत्वना दी। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी की रानी सत्यभामा भी द्रौपदी से गले लगकर मिली। इस प्रकार शिष्टाचार समाप्त होने पर सभी पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धौम्य मुनि जी के साथ श्री कृष्ण जी का सत्कार किया और उन्हें सब ओर से घेर कर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, धर्म का पालन राज्य की प्राप्ति से भी बढ़कर बताया गया है। धर्म की ही प्राप्ति के लिए शास्त्र तप का उपदेश देते हैं। तुमने सत्य भाषण और सरल व्यवहार के द्वारा अपने धर्म का पालन करते हुए इहलोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम किसी कामना के लिए नहीं, निष्काम भाव से शुभ कर्मों का आचरण करते हो। धन के लोभ से भी सब धर्म का त्याग नहीं करते। इसके ही प्रभाव से तुम धर्मराज कहलाते हो। तुम में दान, सत्य, तप, श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा और धैर्य सब कुछ है। राज्य, धन और भोगों को पाकर भी तुमने इन सद्गुणों से सदा ही प्रेम रखा है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तत्पश्चात भगवान द्रौपदी से बोले, हे यज्ञसेनी, तुम्हारे पुत्र बड़े ही सुशील हैं। धनुर्वेद सीखने में उनका बड़ा अनुराग है। वे अपने मित्रों के साथ रहकर सदा ही सत्य पुरुषों के आचरण का पालन करते हैं। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न जिस प्रकार अनिरुद्ध और अभिमन्यु को अस्त्र विद्या की शिक्षा देता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति विंध्य आदि पुत्रों को भी सिखलाता है। इस प्रकार द्रौपदी को उसके पुत्रों का कुशल समाचार सुनाकर श्री कृष्ण जी ने पुनः धर्मराज से कहा, हे राजन, दशाहा, कुकुर और अंधक वंशों के वीर सदा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आप उन्हें जहां चाहेंगे वहीं वे खड़े रहेंगे। आपकी प्रतिज्ञा का समय पूरा होते ही दशरथ वंशी योद्धा आपके शत्रुओं की सेना का संहार कर डालेंगे। फिर आप सदा के लिए शोक रहित हो अपना राज्य प्राप्त कर हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगे। महात्मा युधिष्ठिर ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी के विचार अपने अनुकूल जानकर उनकी प्रशंसा की और उनकी ओर एकटक दृष्टि से देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पांडवों के केवल आप ही सहारे हैं। कुंती के पुत्र आपकी ही शरण में हैं। हमें विश्वास है समय आने पर आप हमारे लिए जो कुछ कह रहे हैं उससे भी बढ़कर कार्य करेंगे। हम लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्राय 12 वर्षों का समय निर्जन वन में घूम फिर कर व्यतीत कर दिया है। अब विधि पूर्वक अज्ञातवास की अवधि पूरी करके
ये पांडव आपकी ही शरण लेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी और युधिष्ठिर जब बात कर रहे थे, उसी समय हजारों वर्षों की आयु वाले तपोवृद्ध महात्मा मार्कंडेय जी ने वहां दर्शन दिया। मार्कंडेय जी अजर अमर हैं। वे रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त हैं तथा हैं तो सबसे वृद्ध, किंतु देखने में ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई 25 वर्ष का तरुण हो। वहां पधारने पर समस्त पांडव भगवान श्री कृष्ण जी और वनवासी ब्राह्मणों ने मार्कंडेय मुनि जी का पूजन करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उनका आतिथ्य स्वीकार करके वे आसन पर विराजमान हुए। इसी समय देव ऋषि नारद जी वहां आ पहुँचे। पांडवों ने उनका भी यथा योग्य सत्कार किया। इसके बाद कथा का प्रसंग उपस्थित करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, हे मुने, आप सबसे प्राचीन हैं। देवता, दैत्य, ऋषि, महात्मा और राज ऋषि सबका चरित्र आपको विदित है। इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धर्म का पालन करने पर भी जब मैं अपने को सुखों से वंचित पाता हूँ और सदा दुराचार में ही लगे रहने वाले दुर्योधन आदि को सर्वथा ऐश्वर्यशाली होते देखता हूँ, तो मेरे मन में प्राय यह प्रश्न उठा करता है कि पुरुष जिन शुभ अथवा अशुभ कर्मों का आचरण करता है, उनका फल किस तरह भोगता है और ईश्वर कर्मों का नियंता किस प्रकार होता है। मनुष्य को सुख अथवा दुख मिलने में क्या कारण है। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, तुमने जो यह प्रश्न किया है वह बिल्कुल ठीक है। यहाँ जानने योग्य जो कुछ भी है वह सब तुम्हें विदित है। केवल लोक मर्यादा की रक्षा के लिए तुम मुझसे पूछ रहे हो। अतः मनुष्य इस लोक अथवा परलोक में कैसे सुख दुख का उपभोग करता है, इस विषय में मैं जो कुछ बताऊं उसे ध्यान देकर सुनो। सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने जीवों के लिए निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाए, साथ ही शुद्ध धर्म का ज्ञान कराने वाले उत्तम धर्म शास्त्रों को प्रकट किया। उस समय के सभी मनुष्य उत्तम व्रतों का पालन करने वाले थे। उनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता था। वे सदा ही सत्य भाषण किया करते थे। सबके सब मनुष्य ब्रह्मभूत पुण्य आत्मा और दीर्घायु होते थे। सभी स्वच्छंदता पूर्वक आकाश मार्ग से उड़कर देवताओं से मिलने जाते और स्वच्छंदचारी होने के कारण जब इच्छा हुई पुनः लौट आते थे। वे अपनी इच्छा होने पर ही मरते और इच्छा के अनुसार ही जीवित रहते थे। उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी और ना कोई भय ही होता था। वे उपद्रव से रहित, पूर्ण काम, सभी धर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले, जितेंद्रिय और राग द्वेष से रहित होते थे। उनकी आयु 1000 वर्षों की होती थी और वे हजार संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते थे। इसके पश्चात कालांतर में मनुष्यों की आकाश गति बंद हो गई। लोग पृथ्वी पर ही विचरने लगे। उन पर काम क्रोध का अधिकार हो गया। वे छल कपट से जीविका चलाने लगे और लोभ तथा मोह के वशीभूत हो गए। इसीलिए इस शरीर पर उनका अधिकार न रहा। वे बारंबार तरह-तरह की योनियों में जन्म मरण का क्लेश भोगने लगे। उनकी कामनाएं, उनके संकल्प और उनका ज्ञान सभी निष्फल हो गए। स्मरण शक्ति क्षीण हो गई। सभी सब पर संदेह करके एक दूसरे को क्लेश देने लगे। इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त हुए पापियों की उनके कर्मानुसार आयु भी कम हो गई। हे कुंती नंदन, इस संसार में
मृत्यु के पश्चात जीव की गति उसके कर्मों के अनुसार ही होती है। यमराज के नियत किए हुए पुण्य पाप कर्मों के फल का उपभोग करने वाला जीव प्राप्त हुए सुख दुख को दूर करने में समर्थ नहीं है। कोई प्राणी इस लोक में सुख पाता है और परलोक में दुख, किसी को परलोक में ही सुख मिलता है और इस लोक में दुख, किसी को दोनों ही लोकों में सुख मिलता है और किसी को दोनों ही में दुख उठाना पड़ता है। जिनके पास बहुत धन होता है वे अपने शरीर को हर तरह से सजाकर नित्य आनंद भोगते हैं। अपने देह के ही सुख में आसक्त हुए उन मनुष्यों को केवल इसी लोक में सुख मिलता है। परलोक में तो उनके लिए सुख का नाम भी नहीं है। जो लोग इस लोक में योग साधना करते हैं, कठिन तपस्या में लगे होते हैं और स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार जितेंद्रिय एवं अहिंसा परायण होकर जो अपने शरीर को दुर्बल कर देते हैं, उनके लिए इस लोक में सुख नहीं है। वे परलोक में सुख उठाते हैं जो पहले धर्म का आचरण करते हैं और धर्म पूर्वक ही धन का उपार्जन करके समय पर स्त्री से विवाह कर उसके साथ यज्ञ याज्ञ आदि में उस धन का सदुपयोग करते हैं। उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही सुख के स्थान हैं। परंतु जो मूर्ख मनुष्य विद्या तप और दान के लिए प्रयास न करके केवल विषय सुख के ही लिए प्रयत्न करते हैं, उनके लिए ना तो इस लोक में सुख है ना परलोक में। राजा है युधिष्ठिर, तुम सब लोग बड़े ही पराक्रमी और सत्यवादी हो। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही तुम सब भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ है। तुम तपस्या, दम और सदाचार में सदा ही तत्पर रहने वाले और शूरवीर हो। इस संसार में बड़े-बड़े महत्वपूर्ण कार्य करके तुम देवता और ऋषियों को संतुष्ट करोगे और अंत में उत्तम लोकों में जाओगे। अपने इस वर्तमान कष्ट को देखकर तुम मन में किसी प्रकार की शंका ना करो। यह दुख तो तुम्हारे भावी सुख का ही कारण है। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 140 उत्तम ब्राह्मणों का महत्व। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर पांडु पुत्रों ने महात्मा मार्कंडेय जी से कहा, हे मुनिवर, हम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की महिमा सुनना चाहते हैं, आप कृपया वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, हे हेयवंशी क्षत्रियों का पर पुरंजय नामक एक राजकुमार जो बड़ा ही सुंदर और अपने वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाला था, एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गया। तृण और लताओं से भरे हुए उस वन में घूमते-घूमते उस राजकुमार की दृष्टि एक मुनि पर पड़ी, जो काला मृग चरम ओढ़े थोड़ी ही दूर पर बैठे थे। कुमार ने उन्हें काला मृग ही समझा और अपने तीर का निशाना बना दिया। मुनि की हत्या हो गई। यह जानकर राजकुमार को बड़ा अनुताप हुआ। वह शोक से मूर्छित हो गया। फिर वह हेयवंशी क्षत्रियों के पास गया और उनसे इस दुर्घटना का समाचार कहा। यह सुनकर वे भी बहुत दुखी हुए और वे मुनि किसके पुत्र हैं इसका पता लगाते हुए कश्यप नंदन अरिष्ट नेमि के आश्रम पर पहुँचे। वहाँ मुनिवर अरिष्ट नेमि को प्रणाम करके वे खड़े हो गए। मुनि जी ने उनके आतिथ्य सत्कार के लिए मधुपर्क आदि सामग्री अर्पण की। यह देखकर वे बोले, हे मुनिवर, हम अपने दूषित कर्म के कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं रहे।
हमसे ब्राह्मणों की हत्या हो गई है। ब्रह्म ऋषि अरिष्ट नेमि ने कहा, आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हुई और वह मरा हुआ ब्राह्मण कहाँ है? उनके पूछने पर क्षत्रियों ने मुनि के वध का सारा समाचार ठीक-ठीक बता दिया और उन्हें साथ लेकर उस स्थान पर आए जहां मुनि की हत्या हुई थी, किंतु वहां उन्हें मरे हुए मुनि की लाश नहीं मिली। तब मुनिवर अरिष्ट नेमि जी ने उनसे कहा, हे परपुरंजय, इधर देखो, यही वह ब्राह्मण है जिसे तुम लोगों ने मार डाला था। यह मेरा ही पुत्र है और तपोबल से युक्त है। उस मुनि कुमार को जीवित देख वे लोग बड़े आश्चर्य में पड़े और कहने लगे, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। यह मरा हुआ मुनि यहाँ कैसे आ गया? इसे किस प्रकार जीवन मिला? क्या यह तपस्या का ही बल है जिसने इसे पुनः जीवित कर दिया? हे विप्रवर, हम यह सब रहस्य सुनना चाहते हैं। ब्रह्म ऋषि ने उनसे कहा, हे राजाओं, मृत्यु हम लोगों पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इसका क्या कारण है, यह भी हम आप लोगों को बताते हैं। हम सदा सत्य ही बोलते हैं और सर्वदा अपने धर्म का पालन करते रहते हैं, इसीलिए हमें मृत्यु का भय नहीं है। हम ब्राह्मणों के कुशल की, उनके शुभ कर्मों की ही चर्चा करते हैं, उनके दोषों का वखान नहीं करते। हम अतिथियों को अन्न और जल से तृप्त करते हैं। हम पर जिनके पालन का भार है उन्हें पूर्ण भोजन देते हैं और उनसे बचा हुआ अन्न स्वयं भोजन करते हैं। हम सदा शम दम क्षमा तीर्थ सेवन और दान में तत्पर रहने वाले हैं। पवित्र देश में निवास करते हैं। इन सब कारणों से भी हमें मृत्यु का भय नहीं है। ये सब बातें मैंने संक्षेप में ही सुनाई हैं। अब आप जाएं। ब्रह्म हत्या के पाप से इस समय आप लोगों को कोई भय नहीं रहा। यह सुनकर उन हेहयवंशी क्षत्रियों ने एवमस्तु कहकर मुनिवर अरिष्ट नेमि जी का सम्मान एवं पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने देश को चले गए। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 141 ताक्षर्य सरस्वती संवाद। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे पांडुनंदन, एक समय मुनिवर ताक्षर्य जी ने सरस्वती देवी जी से कुछ प्रश्न किया था। उसके उत्तर में सरस्वती जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ताक्षर्य जी ने पूछा, हे भद्रे, इस संसार में मनुष्य का कल्याण करने वाली वस्तु क्या है? किस प्रकार आचरण करने से मनुष्य अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होता? हे देवी, तुम मुझसे इसका वर्णन करो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे दृढ़ विश्वास है, तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्म से गिर नहीं सकता। सरस्वती जी ने कहा, जो प्रमाद छोड़कर पवित्र भाव से नित्य स्वाध्याय प्रणव मंत्र का जप करता रहता है और अर्चित आदि मार्गों से प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्म को जान लेता है, वही देवलोक से ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है और देवताओं के साथ उसका प्रेम संबंध अर्थात मित्र भाव हो जाता है। दान करने वालों को भी उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। वस्त्र दान करने वाला चंद्रलोक में जाता है। सुवर्ण देने वाला देवता होता है जो अच्छे रंग की हो, सुगमता से दूध दुहवा लेती हो, अच्छे बछड़े देने वाली हो
और बंधन तोड़कर भाग जाने वाली ना हो, ऐसी गौ का जो लोग दान करते हैं वे गौ के शरीर में जितने रुएं हों उतने वर्षों तक परलोक में पुण्य फलों का उपभोग करते हैं। जो कपिला गौ को वस्त्र ओढ़ाकर उसके पास कांसी की दोहनी रखकर उसे द्रव्य वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ दान करता है, उस दाता के पास वह गौ कामधेनु के रूप में उपस्थित होकर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण करती है। गौ दान करने वाला मनुष्य अपने पुत्र पौत्र आदि 7 पीढ़ियों का नरक से उद्धार करता है। काम क्रोध आदि दानवों के चंगुल में फंसकर घोर अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण नरक में गिरते हुए प्राणी को वह गौदान उसी भांति बचा लेता है जैसे हवा के इशारे से चलती हुई नाव समुद्र में डूबते हुए मनुष्य को ब्रह्म विवाह की विधि से कन्यादान करने वाला ब्राह्मण को पृथ्वी दान देने वाला और क्षत्रिय विधि के अनुसार अन्य वस्तुओं का दान करने वाला मनुष्य इंद्रलोक में जाता है। जो सदाचारी रहकर नियम पूर्वक 7 वर्षों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन करता है वह अपने पुण्य कर्मों से अपनी 7 ऊपर की और 7 नीचे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। ताक्षर्य जी ने पूछा, हे देवी जी, अग्निहोत्र के प्राचीन नियम क्या हैं? सरस्वती जी ने कहा, अपवित्र अवस्था में और हाथ पैर धोए बिना हवन नहीं करना चाहिए। जो वेद का पाठ और अर्थ नहीं जानता, अर्थ जानने पर भी जिसे उसका अनुभव नहीं है, वह अग्निहोत्र का अधिकारी नहीं है। देवता यह जानने की इच्छा रखते हैं कि मनुष्य किस भाव से हवन कर रहा है। वे पवित्रता चाहते हैं, इसीलिए श्रद्धाहीन पुरुष के दिए हुए हविष्य को स्वीकार नहीं करते। वेद ना जानने वाले आश्रो क्षत्रिय पुरुष को देवताओं के लिए हविष्य प्रदान करने के कार्य में नियुक्त ना करें, क्योंकि वैसा मनुष्य जो हवन करता है वह व्यर्थ हो जाता है। अश्रोत्रिय पुरुष को वेद में अपूर्व अर्थात अपरिचित कहा गया है। जैसे मनुष्य अपरिचित पुरुष का दिया अन्न भोजन नहीं करता, वैसे ही अश्रोत्रिय का दिया हुआ हविष्य देवता नहीं ग्रहण करते। अतः उसे अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए। जो धन आदि के अभिमान से रहित होकर सत्य व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक हवन करते हैं और हवन से शेष अन्न का भोजन करते हैं, वे पवित्र सुगंध से भरे हुए गौओं के लोक में जाते हैं और वहां परम सत्य परमात्मा जी का दर्शन करते हैं। तक्षर्य जी ने पूछा, हे सुंदरी, मेरे विचार से तो तुम परमात्मा स्वरूप में प्रवेश करने वाली क्षेत्रज्ञ भूता प्रज्ञा अर्थात ब्रह्म विद्या और कर्म फल को प्रकाशित करने वाली उत्कृष्ट बुद्धि हो, किंतु वास्तव में तुम क्या हो यह मैं पूछ रहा हूँ। सरस्वती जी बोली, मैं परापर विद्या रूपा सरस्वती हूँ। तुम्हारा संशय दूर करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुई हूँ। आंतरिक श्रद्धा और भाव में मेरी स्थिति है। जहाँ श्रद्धा और भाव हो वहीं मैं प्रकट होती हूँ। तुम निकट हो, इसीलिए मैंने तुमसे इन सात्विक विषयों का यथावत वर्णन किया है। ताक्षर्य जी ने पूछा, हे देवी जी, जिसे परम कल्याण स्वरूप मानते हुए मुनि जन इंद्रियों का निग्रह आदि करते हैं तथा
जिस परम मोक्ष स्वरूप में धीर पुरुष प्रवेश करते हैं, उस शोक रहित परम मोक्ष पद का वर्णन कीजिए, क्योंकि जिस परम मोक्ष पद को सांख्य योगी और कर्म योगी जानते हैं, उस सनातन मोक्ष तत्व को मैं नहीं जानता। सरस्वती जी बोली, स्वाध्याय रूप योग में लगे हुए तथा तप को ही धन मानने वाले योगी व्रत, पुण्य और योग के साधनों से जिस परम पद को प्राप्त कर शोक रहित हो मुक्त हो जाते हैं, वही परात्पर सनातन ब्रह्म है। वेद वेता उसी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस परम ब्रह्म में ब्रह्मांड रूपी एक विशाल बैंत का वृक्ष है। वह भोग स्थान रूपी अनंत शाखाओं से युक्त तथा शब्द आदि विषय रूपी पवित्र सुगंध से संपन्न है। उस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष का मूल अविद्या है। अविद्या रूपी मूल से भोग वासनामयी निरंतर बहने वाली अनंत नदियां उत्पन्न होती हैं। वे नदियां ऊपर से तो रमणीय पवित्र सुगंध वाली प्रतीत होती हैं तथा मधु के समान मधुर एवं जल के समान तृप्ति करने वाले विषयों को बहाया करती हैं, परंतु वास्तव में ये सब भुने हुए जौ के समान फल देने में असमर्थ, पुआओं के समान अनेक छिद्रों वाली, हिंसा करने से मिल सकने वाली अर्थात मांस के समान अपवित्र, सूखे शाक के समान सार शून्य और खीर के समान रुचिकर लगने वाली होने पर भी कीचड़ के समान चित्त में मलिनता उत्पन्न करने वाली है। बालू के कणों के समान परस्पर विलंग एवं ब्रह्मांड रूपी बैत के वृक्ष की शाखाओं में बहने वाली है। हे मुने, इंद्र, अग्नि और पवन आदि देवता मरुद गणों के साथ जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यज्ञों द्वारा जिसका पूजन करते हैं, वह मेरा परम पद है। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 142। वैवस्वत मनु का चरित्र, महामत्स्य का उपाख्यान। वैशंपायन जी कहते हैं, इसके बाद पांडुनंदन युधिष्ठिर जी ने मार्कंडेय जी से कहा, अब आप हमें वैवस्वत मनु के चरित्र सुनाइए। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, वैवस्वान अर्थात सूर्य जी के एक प्रतापी पुत्र था, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था। उसने बद्री का आश्रम में जाकर एक पैर पर खड़े हो दोनों बाहें ऊपर उठाकर 10,000 वर्ष तक बड़ा भारी तप किया। एक दिन की बात है, मनु चिरणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। वहां उनके पास एक मत्स्य आकर बोला, हे महात्मन, मैं एक छोटी सी मछली हूँ। मुझे यहाँ अपने से बड़ी मछलियों से सदा भय बना रहता है। आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। वैवस्वत मनु को उस मत्स्य की बात सुनकर बड़ी दया आई। उन्होंने उसे अपने हाथ पर उठा लिया और पानी से बाहर लाकर एक मटके में रख दिया। मनु का उस मत्स्य में पुत्र भाव हो गया था। उसकी अधिक देखभाल के कारण वह उस मटके में बढ़ने और पुष्ट होने लगा। कुछ ही समय में वह बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। अतः मटके में उसका रहना कठिन हो गया। एक दिन उस मत्स्य ने मनु को देखकर कहा, हे भगवन, अब आप मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिए। तब मनु ने उसे मटके में से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली में डाल दिया। वह बावली
2 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी थी। वहां भी वह मत्स्य अनेकों वर्षों तक बढ़ता रहा और इतना बढ़ गया कि अब उसका विशाल शरीर उसमें भी नहीं अट सका। एक दिन उसने फिर मनु से कहा, हे भगवन, अब तो आप मुझे समुद्र की रानी गंगा जी के जल में डाल दें, वहां मैं आराम से रह सकूंगा, अथवा आप जहां ठीक समझें वहीं मुझे पहुंचा दें। मत्स्य के ऐसा कहने पर मनु ने उसे गंगा जी के जल में ले जाकर छोड़ दिया। कुछ काल तक वहां रहने के पश्चात वह और भी बढ़ गया। फिर उसने मनु को देखकर कहा, हे भगवन, अब तो बहुत बड़ा हो जाने के कारण मैं गंगा जी में भी हिल डुल नहीं सकता। आप मुझ पर कृपा करके अब समुद्र में ले चलिए। तब मनु जी ने उसे गंगा जी के जल से निकाला और ले जाकर समुद्र के जल में डाल दिया। समुद्र में डालने पर उस महामत्स्य ने मनु से हंसकर कहा, तुमने मेरी हर तरह से रक्षा की है। अब इस अवसर पर जो कार्य उपस्थित है उसे मैं बताता हूँ, सुनो। थोड़े ही समय में इस चराचर जगत का प्रलय होने वाला है। समस्त विश्व के डूब जाने का समय आ गया है। अतः एक सुदृढ़ नाव तैयार कराओ, उसमें बटी हुई मजबूत रस्सी बांध दो और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस पर बैठ जाओ। सब प्रकार के अन्न और औषधियों के बीजों का अलग-अलग संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से नाव पर रख लो और नाव पर बैठे-बैठे ही मेरी प्रतीक्षा करो। समय पर मैं सींग वाले महामत्स्य के रूप में आऊंगा, उससे तुम मुझे पहचान लेना। अब मैं जा रहा हूँ। उस मत्स्य के कथनानुसार मनु जी सब प्रकार के बीज लेकर नाव में बैठ गए और उताल तरंगों से लहराते हुए समुद्र में तैरने लगे। उन्होंने उस महामत्स्य का स्मरण किया। उनको चिंतित जानकर वह श्रृंगधारी मत्स्य नौका के पास आ गया। मनु ने उस रस्सी का फंदा उसके सींग में डाल दिया। उससे बंधकर वह मत्स्य उस नाव को बड़े वेग से समुद्र में खींचने लगा और नाव पर बैठे हुए लोगों को जल के ऊपर ही तैराता रहा। उस समय समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही थी। पानी के वेग से उसकी गर्जना हो रही थी। प्रलयकालीन वायु के झोंकों से वह नाव डगमगा रही थी। उस समय ना भूमि का पता चलता था, ना दिशाओं का। ध्युलोक और आकाश सब जलमय हो रहा था। केवल मनु, सप्त ऋषि और वह मत्स्य ये ही दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वह महामत्स्य बहुत वर्षों तक महासागर में उस नाव को सावधानी से सब ओर खींचता रहा। इसके बाद वह उस नाव को खींचकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया और उस पर बैठे हुए ऋषियों से हंसकर बोला, हिमालय के इस शिखर में नाव को बांध दो, देरी न करो। यह सुनकर उन ऋषियों ने शीघ्र ही उस नाव को शिखर में बांध दिया। आज भी हिमालय का वह शिखर नौका बंधन नाम से विख्यात है। इसके बाद महामत्स्य ने पुनः उनके हित की बात कही, मैं भगवान प्रजापति हूँ, मुझसे पर दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्य रूप धारण कर तुम लोगों को इस संकट से बचाया है। अब मनु को चाहिए कि देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोगों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करे। इन्हें जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा तपस्या से प्राप्त होगी।
और मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। यह कहकर वह महामत्स्य अंतर्धान हो गया। इसके बाद जब मनु को सृष्टि करने की इच्छा हुई तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की। उसके बाद सृष्टि आरंभ की। फिर तो वे पहले कल्प के समान ही प्रजा उत्पन्न करने लगे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुमको यह मत्स्य का प्राचीन उपाख्यान सुनाया है। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 143 श्री कृष्ण जी की महिमा और सहस्त्र युग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, मत्स्य उपाख्यान सुनने के पश्चात युधिष्ठिर ने पुनः मुनिवर मार्कंडेय जी से कहा, हे महामुने, आपने हजार युगों के अंतर से होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई दिखाई भी नहीं देता। आप भगवान नारायण जी के पार्षदों में विख्यात हैं। परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है। आपने ब्रह्म की उपलब्धि के स्थानभूत हृदय कमल की कर्णिका का योग की कला से उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त हुए दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रचयिता भगवान जी का अनेकों बार साक्षात्कार किया है। इसीलिए सबको मारने वाली मृत्यु और सबके शरीर को शीर्ण तथा दुर्बल बनाने वाली वृद्धा अवस्था आपका स्पर्श नहीं करती। महाप्रलय के समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष, पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रहता, सारे लोग जलमग्न हो जाते हैं। स्थावर जंगम, देवता, असुर, सर्प आदि जातियां नष्ट हो जाती हैं। उस समय पद्म पत्र पर सोने वाले सर्वभूतेश्वर ब्रह्मा जी के पास रहकर केवल आप ही उपासना करते हैं। हे विप्रवर, यह सारा पूर्वकालीन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, अनेकों बार अनुभव किया हुआ है। संपूर्ण लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। अतः मैं आपसे सारी सृष्टि के कारण से संबंध रखने वाली कथा सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, मैं स्वयं भू भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करके तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीतांबरधारी जनार्दन अर्थात श्री कृष्ण जी हैं, ये ही इस संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। ये ही भगवान समस्त भूतों के अंतर्यामी और उनके रचयिता हैं। ये परम पवित्र, अचिंत्य एवं आश्चर्यमय तत्व हैं। ये सबके कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी ये ही कारण है। ये अंतर्यामी रूप से सबको जानते हैं, इन्हें वेद भी नहीं जानते। संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाने के पश्चात इन आदिभूत परमेश्वर जी से ही यह संपूर्ण आश्चर्यमय जगत इंद्रजाल के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सत्य युग बताया गया है। उतने ही अर्थात 400 वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार कुल 4800 दिव्य वर्ष सत्य युग के हैं। 3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग होता है तथा 300 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। इस प्रकार यह युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है। द्वापर का मान 2000 दिव्य वर्ष है तथा उतने ही अर्थात 200 दिव्य वर्ष
उसकी संध्या और संध्यांश के हैं। अतः सब मिलकर 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के हैं। कलयुग का मान है 1000 दिव्य वर्ष। उसकी संध्या और संध्यांश के मान भी 100 दिव्य वर्ष हैं। इस प्रकार कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। कलयुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सत्य युग का आरंभ होता है। इस प्रकार 12000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यह सारा जगत ब्रह्मा जी के दिन भर रहता है। दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। इसी को इस विश्व का प्रलय कहते हैं। सहस्त्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलयुग के अंतिम भाग में प्राय सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं, शूद्र वैश्यों की भांति धन संग्रह करने लगते हैं अथवा क्षत्रियों के कर्मों से जीविका चलाने लगते हैं। ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दंड और मृग चरम आदि का त्याग कर देते हैं। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार छोड़ सभी कुछ भक्षण करते हैं तथा जप से दूर भागते हैं और शूद्र गायत्री के जप को अपनाते हैं। इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं तो प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। पृथ्वी पर मलेच्छों का राज्य हो जाता है। महान पापी और असत्यवादी आंध्र, शक, पुलिंद, यवन तथा अभीर जातियों के लोग राजा होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी अपने-अपने धर्म त्याग कर दूसरे वर्णों के कर्म करने लगते हैं। सबकी आयु, बल, वीर्य और पराक्रम घट जाते हैं। मनुष्य नाटे कद के होने लगते हैं। उनकी बातचीत में सत्य का अंश बहुत कम होता है। उस समय की स्त्रियां भी नाटे कद वाली और बहुत बच्चे पैदा करने वाली होती हैं। उनमें शील और सदाचार नहीं रह जाता। गांव-गांव में अन्न बिकने लगता है। ब्राह्मण वेद बेचते हैं, स्त्रियां वेश्यावृत्ति करने लगती हैं। गौएं बहुत कम दूध देती हैं। वृक्षों में फूल फल बहुत कम लगते हैं। उन पर अच्छे पक्षियों के बदले अधिकतर कौवे ही बसेरा लेते हैं। ब्राह्मण लोग लोभवश पात की राजाओं से भी दक्षिणा लेते हैं। झूठे धर्म का ढोंग रचते हैं। भिक्षा मांगने के बहाने दसों दिशाओं में घूम-घूम कर चोरी करते हैं। गृहस्थ भी अपने ऊपर आर्थिक भार बढ़ जाने से इधर-उधर चोरी करते फिरते हैं। ब्राह्मण मुनियों का वेश बनाकर वेश्यावृत्ति से जीविका चलाते हैं तथा मदिरा पीते और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करते हैं, जिनसे शरीर में मांस और रक्त बढ़े। उन लौकिक कार्यों को ही करते हैं। दुर्बल होने के भय से व्रत और तपस्या का नाम नहीं लेते। उस समय ना तो समय पर वर्षा होती है और ना बोए हुए बीज ही ठीक तरह से जमते हैं। लोग बनावटी तोल नाप से व्यापार करते हैं तथा व्यापारी बड़े कपटी होते हैं। हे राजन, कोई पुरुष विश्वास कर धरोहर की रीति से उनके यहाँ धन रखते हैं तो वे पापी निर्लज्ज उसकी धरोहर को हड़प जाने का प्रयत्न करते हैं और उससे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। स्त्रियां पति को धोखा देकर नौकरों के साथ व्यभिचार करती हैं। वीर पुरुषों की स्त्रियां भी अपने स्वामी का परित्याग करके दूसरों का आश्रय लेती हैं। इस प्रकार जब सहस्त्र युग पूरे होने को आते हैं तो बहुत वर्षों तक
वृष्टि बंद हो जाती है। इससे थोड़ी शक्ति वाले प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। इसके बाद 7 सूर्यों का बहुत प्रचंड तेज बढ़ता है। वे 7 सूर्य नदी और समुद्र आदि में जो पानी होता है उसे भी सोख लेते हैं। उस समय जो भी तृण काष्ठ अथवा सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद संवंत्रक नाम की प्रलयकालीन अग्नि वायु के साथ संपूर्ण लोक में फैल जाती है। पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसातल में पहुंच जाती है। इससे देवता दानव और यक्षों को महान भय पैदा हो जाता है। वह नागलोक को जलाकर इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है उस सब को क्षण भर में नष्ट कर देती है। इसके बाद अशुभकारी वायु और वह अग्नि देवता असुर गंधर्व यक्ष सर्प राक्षस आदि से युक्त समस्त विश्व को ही जलाकर भस्म कर डालते हैं। फिर आकाश में मेघों की घनघोर घटा घिर आती है, बिजली कौंधने लगती है और भयंकर गर्जना होती है। उस समय इतनी वर्षा होती है कि वह भयानक अग्नि शांत हो जाती है। ये मेघ 12 वर्ष तक वर्षा करते रहते हैं। इससे समुद्र मर्यादा छोड़ देते हैं, पर्वत फट जाते हैं और पृथ्वी जल में डूब जाती है। तत्पश्चात पवन के वेग से आपस में ही टकराकर ये मेघ भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी उस प्रचंड पवन को पीकर उस एकार्णव के जल में शयन करते हैं। उस समय देवता असुर यक्ष राक्षस तथा अन्य चराचर जीवों का तो नाश हो जाता है। केवल मैं ही उस एकार्णव में उठती हुई लहरों के थपेड़े खाता हुआ इधर-उधर भटकता फिरता हूँ। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 144। मार्कंडेय जी द्वारा बाल मुकुंद जी का दर्शन और उनकी महिमा का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है जब मैं एकार्णव के जल में सावधानी पूर्वक बड़ी देर तक तैरता बहुत दूर जाकर थक गया तो विश्राम लेने लायक कोई भी सहारा ना रहा। तब किसी समय उस अनंत जल राशि में मैंने एक बड़ा सुंदर और विशाल बट का वृक्ष देखा। उसकी चौड़ी शाखा पर एक नयन अभिराम श्याम सुंदर बालक बैठा था। उसका मुख कमल के समान कोमल और चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था तथा उसकी आंखें खिले हुए कमल के समान विशाल थी। हे राजन, उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, सारा संसार तो नष्ट हो गया, फिर यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है? मैं भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हूँ, तो भी अपने तपोबल से भली भांति ध्यान लगाने पर भी उस बालक को न जान सका। तब वह बालक, जिसकी अतसी पुष्प के समान श्याम सुंदर कांति थी और जिसके वक्ष स्थल पर श्री वत्स शोभा पा रहा था, मेरे कानों में अमृत उड़ेलता हुआ सा बोला, हे मार्कंडेय, मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गए हो और विश्राम लेने की इच्छा करते हो। अतः हे मुने, तुम पर कृपा करके मैं यह निवास दे रहा हूँ। उस बालक के ऐसा कहने पर मुझे अपने दीर्घ जीवन और मनुष्य शरीर पर बड़ा खेद हुआ। इतने ही में बालक ने अपना मुंह फैलाया और देव योग से मैं परवश की भांति उसमें प्रवेश कर गया। सहसा उसके उदर में जा पड़ा। वहां मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई यह पृथ्वी दिखाई दी।
मैंने उसमें गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा और कावेरी आदि नदियों को भी देखा तथा रत्नों और जल जंतुओं से भरा हुआ समुद्र, सूर्य और चंद्रमा से शोभ्यमान आकाश तथा पृथ्वी पर अनेकों वन उपवन भी देखे। वहां मैंने वर्णाश्रम धर्म का अथावत पालन होते देखा। ब्राह्मण लोग अनेकों यज्ञों द्वारा यजन कर रहे थे। क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे। वैश्य लोग न्याय पूर्वक खेती का काम और व्यापार कर रहे थे और शूद्र तीनों दिव्य जातियों की सेवा में संलग्न थे। तदनंतर उस महात्मा के उदर में भ्रमण करता हुआ जब आगे बढ़ा तो हिमवान, हिमकूट, निषद, श्वेतगिरी, गंधमादन, मंदराचल, नीलगिरी, मेरु, विंध्याचल, मलय, पारियात्र आदि जितने भी पर्वत हैं सब मुझे दिखाई पड़े। वहां इधर-उधर विचरते मैंने इंद्र आदि देवता, रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, गंधर्व, यक्ष, ऋषि तथा दैत्य और दानवों के समूहों को भी देखा। कहां तक कहूं, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी चराचर जगत मेरे देखने में आया था सब उस बालक के उदर में मुझे दिख पड़ा। मैं प्रतिदिन फला आहार करता और घूमता रहता। इस प्रकार 100 वर्ष तक विचरता रहा किंतु कभी उसके शरीर का अंत न मिला। अंत में मैंने मन वाणी से उस वरदायक दिव्य बालक की ही शरण ली। बस सहसा उसने अपना मुख खोला और मैं वायु के समान वेग से अकस्मात उसके मुख से बाहर आ गया। देखा तो वह अमित तेजस्वी बालक पहले ही की भांति सारे विश्व को अपने उदर में रखकर उसी वट वृक्ष की शाखा पर विराजमान है। मुझे देखकर उस महाकांति वाले पीतांबरधारी बालक ने प्रसन्न होकर कुछ मुस्कुराते हुए कहा, हे मार्कंडेय, मैं पूछता हूँ तुमने मेरे इस शरीर में अब विश्राम तो कर लिया है ना? तुम थके से जान पड़ते हो। उस अतुलित तेजस्वी बालक के असीम प्रभाव को देखकर मैंने उसके लाल लाल तलुओं और कोमल उंगलियों से सुशोभित दोनों सुंदर चरणों को मस्तक से छुआकर प्रणाम किया। फिर विनय से हाथ जोड़े प्रयत्न पूर्वक उसके पास जाकर उस सर्वभूत अंतर आत्मा कमल नयन भगवान जी के दर्शन किए और उनसे कहने लगा, हे भगवान, मैंने आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके वहां समस्त चराचर जगत देखा है। हे प्रभु, बताइए तो आप इस विराट विश्व को इस प्रकार उदर में धारण कर यहाँ बालक वेश में क्यों विराजमान है? सारा संसार आपके उदर में किस लिए स्थित है? कब तक आप इस रूप में यहाँ रहेंगे? इस प्रकार मेरी प्रार्थना सुनकर वे वक्ताओं में श्रेष्ठ देवदेव परमेश्वर जी मुझे सांत्वना देते हुए बोले, हे विप्रवर, देवता भी मेरे स्वरूप को ठीक-ठीक नहीं जानते। तुम्हारे प्रेम से मैं जिस प्रकार इस जगत की रचना करता हूँ वह बताता हूँ। तुम पितृभक्त हो, तुमने महान ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इसके सिवा तुम मेरी शरण में भी आए हो। इसी से तुम्हें मेरे इस स्वरूप का दर्शन हुआ है। पूर्व काल में मैंने ही जल का नारा नाम रखा था। वह नारा मेरा अयन अर्थात वास स्थान है। इसीलिए मैं नारायण नाम से विख्यात हूँ। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण सनातन और अविनाशी हूँ। संपूर्ण भूतों की सृष्टि और संहार करने वाला मैं ही हूँ तथा
ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर, शिव, सोम, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ भी मैं ही हूँ। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, द्युलोक मेरा मस्तक है, आकाश और दिशाएं मेरे कान हैं। यह जल मेरे शरीर के पसीने से प्रकट हुआ है, वायु मेरे मन में स्थित है। पूर्व काल में पृथ्वी जब जल में डूब गई थी तो मैंने ही बराह रूप धारण करके इसे जल से बाहर निकाला था। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय दोनों भुजाएं, वैश्य उरु और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये मुझ से ही प्रकट होते और मुझ में ही लीन हो जाते हैं। शांति की इच्छा से मन और इंद्रियों पर संयम करने वाले जिज्ञासु, यति और श्रेष्ठ ब्राह्मण सदा मेरा ही ध्यान एवं उपासना करते हैं। आकाश के तारे मेरे रोमकूप हैं, समुद्र और चारों दिशाएं मेरे वस्त्र, शैया और निवास मंदिर हैं। हे मार्कंडेय, जिन धर्मों के आचरण से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है वे है सत्य, दान, तप और अहिंसा। द्विजगण सम्यक प्रकार से वेदों का स्वाध्याय और अनेकों प्रकार के यज्ञ करके शांत चित्त एवं क्रोध शून्य होकर मुझे ही प्राप्त करते हैं। पापी, लोभी, कृपण, अनार्य और अजितेंद्रिय पुरुषों को मैं कभी नहीं मिल सकता। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। हिंसा में प्रेम रखने वाले दैत्य और दारुण राक्षस जब इस संसार में उत्पन्न होकर अत्याचार करते हैं और देवता भी उनका वध नहीं कर पाते, उस समय मैं पुण्यवानों के घर में अवतार लेकर सब अत्याचारियों का संहार करता हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस आदि प्राणियों तथा स्थावर भूतों को भी मैं अपनी माया से ही रचता हूँ और माया से ही उनका संहार करता हूँ। मैं सृष्टि रचना के समय अचिंत्य स्वरूप धारण करता हूँ और मर्यादा की स्थापना और रक्षा के लिए मानव शरीर से अवतार लेता हूँ। सत्य युग में मेरा वर्ण श्वेत, त्रेता में पीला, द्वापर में लाल और कलयुग में कृष्ण होता है। कली में धर्म का एक ही भाग शेष रह जाता है और अधर्म के 3 भाग रहते हैं। जब जगत का विनाश काल उपस्थित होता है तब महादारुण काल रूप होकर मैं अकेला ही स्थावर जंगम संपूर्ण त्रिलोकी को नष्ट कर देता हूँ। मैं स्वयंभू, सर्वव्यापक, अनंत, इंद्रियों का स्वामी और महापराक्रमी हूँ। यह जो सब भूतों का संहार करने वाला और सबको उद्योगशील बनाने वाला निराकार काल चक्र है, इसका संचालन मैं ही करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मैं शंख, चक्र, गदा धारण करने वाला विश्वात्मा नारायण हूँ। सहस्त्र युग के अंत में जो प्रलय होता है उसमें उतने ही समय तक सब प्राणियों को मोहित करके जल में शयन करता हूँ। यद्यपि मैं बालक नहीं हूँ, फिर भी जब तक ब्रह्मा नहीं जागता तब तक बालक रूप धारण करके यहाँ रहता हूँ। हे विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने स्वरूप का उपदेश किया है, जिसको जानना देवता और असुरों के लिए भी कठिन है। जब तक भगवान ब्रह्मा जी का जागरण ना हो तब तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुख से विचरते रहो। ब्रह्मा जी के जागने पर मैं उनसे एकीभूत होकर आकाश, वायु, तेज, जल
और पृथ्वी की तथा अन्य चराचर भूतों की भी सृष्टि करूंगा। हे युधिष्ठिर, यह कहकर वे परम अद्भुत भगवान बाल मुकुंद जी अंतर्धान हो गए। इस प्रकार मैंने सहस्त्र युगी के अंत में यह आश्चर्यजनक प्रलय लीला देखी थी। उस समय जिन परमात्मा जी का मुझे दर्शन हुआ था, ये तुम्हारे संबंधी श्री कृष्ण चंद्र जी वे ही हैं। इन्हीं के वरदान से मेरी स्मरण शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। आयु लंबी हो गई है और मृत्यु मेरे वश में रहती है। ये वृषणी वंश में उत्पन्न हुए श्री कृष्ण जी वास्तव में पुराण पुरुष परमात्मा जी हैं। इनका स्वरूप अचिंत्य है, तो भी ये हमारे सामने लीला करते हुए से दिख रहे हैं। यही इस विश्व की सृष्टि पालन और संहार करने वाले सनातन पुरुष हैं। इनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। ये गोविंद ही प्रजापतियों के भी पति हैं। इन्हें यहाँ देखकर मुझे इस घटना की स्मृति हो आई है। हे पांडवों, ये माधव ही सबके पिता माता हैं। तुम इन्हीं की शरण में जाओ, ये ही सबको शरण देने वाले हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, मार्कंडेय मुनि जी के इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सब ने उठकर भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और भगवान जी ने भी उनका आदर करते हुए आश्वासन दिया। सारे बोलो भगवान कृष्ण जी की जय। वन पर्व अध्याय 145 कली धर्म और कल की अवतार। युधिष्ठिर जी ने उपयुक्त कथा सुनकर पुनः मार्कंडेय जी से कहा, हे भार्गव, आपसे मैंने उत्पत्ति और प्रलय की आश्चर्यमयी कथा सुनी। अब मुझे कलयुग के विषय में सुनने का कौतूहल हो रहा है। कली में जब संपूर्ण धर्मों का उच्छेद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? कलयुग में मनुष्यों के पराक्रम कैसे होंगे? उनके आहार विहार का स्वरूप क्या होगा? लोगों की आयु कितनी होगी? पहनावे कैसे होंगे? कलयुग के किस सीमा तक पहुंचने पर पुनः सत्य युग आरंभ हो जाएगा? हे मुनिवर, इन सब बातों को आप विस्तार के साथ बताइए, क्योंकि आपके कहने का ढंग बड़ा ही विचित्र है। युधिष्ठिर जी के इस प्रकार पूछने पर मार्कंडेय जी श्री कृष्ण जी और पांडवों से पुनः कहने लगे, हे राजन, कली काल आने पर इस जगत का भविष्य कैसा होगा, इस विषय में मैंने जैसा सुना और अनुभव किया है वह सब तुम्हें बताता हूँ। ध्यान देकर सुनो। सत्य युग में धर्म अपने संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है। उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता। उस समय उस धर्म रूपी वृषभ के चारों चरण मौजूद रहते हैं। त्रेता युग में एक अंश में अधर्म अपना पैर जमा लेता है। इससे धर्म का एक पैर क्षीण हो जाता है, फिर 3 ही पैरों से वह स्थित रहता है। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है। फिर तपोमयी कलियुग के आने पर 3 अंशों से इस जगत पर अधर्म का आक्रमण होता है। चौथाई अंश में ही धर्म रह जाता है। सत्य युग के बाद ज्यों-ज्यों दूसरा युग आता है, त्यों ही त्यों मनुष्यों की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल और तेज का ह्रास होता जाता है। हे युधिष्ठिर, कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग भीतर कपट रखकर धर्म का आचरण करेंगे। मनुष्य धर्म का जाल रचकर लोगों को अधर्म में फंसावेंगे।
अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का गला घोटेंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी हो जाएगी। आयु की कमी के कारण वे पूर्ण विद्या का उपार्जन नहीं कर सकेंगे। विद्याहीन होने से अज्ञानी मनुष्यों को लोभ दबा देगा। लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में आसक्त होंगे। इससे उनमें आपस में बैर बढ़ेगा। फिर वे एक दूसरे के प्राण लेने की घात में लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये आपस में संतान उत्पादन करके वर्ण संकरण हो जाएंगे। इनका विभाग करना कठिन हो जाएगा। ये सभी तप और सत्य का परित्याग करके शूद्र के समान हो जाएंगे। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। धानों में कोदों की प्रशंसा होगी। उस समय पुरुषों की केवल स्त्रियों से मित्रता होगी। लोग मछली मांस खाएंगे और बकरी भेड़ का दूध पिएंगे। गौओं का तो दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। लोग एक दूसरे को लूटेंगे, मारेंगे। भगवान जी का कोई नाम नहीं लेगा। सभी नास्तिक और चोर होंगे। पशुओं के अभाव में खेती-बाड़ी सब चौपट हो जाएगी। लोग कुदाल से खोदकर नदियों के तट पर अनाज बोएंगे। उनमें भी फल बहुत कम मिलेगा। ब्राह्मण लोग व्रत नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदों की निंदा करने लगेंगे। शुष्क तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ होम सब कुछ छोड़ देंगे। लोग गायों और 1 साल के बछड़ों के कंधों पर जुआ रखकर हल में जोतेंगे और सब लोग ब्रह्म सिम कहकर बड़ी वकवाद करेंगे। तथापि जगत में कोई भी उनकी निंदा नहीं करेगा। सारा जगत म्लेच्छवत व्यवहार करेगा। सत्कर्म और यज्ञ आदि का कोई नाम भी न लेगा। समस्त विश्व आनंदहीन उत्सव शून्य हो जाएगा। लोग प्राय दीनों, असहायों और विधवाओं का धन हर लेंगे। क्षत्रिय लोग तो जगत के लिए कांटा बन जाएंगे। मान और अहंकार में चूर रहेंगे। प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं। उनसे रुपए ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे। राजा कहलाने वाले लोगों को सिर्फ प्रजा को दंड देने का शौक होगा। लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी आक्रमण करके उनके धन और स्त्री का बलात् से उपभोग करेंगे। उन्हें रोते बिलखते देखकर भी दया नहीं आवेगी। ना तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा और ना कोई कन्यादान ही करेंगे। कलयुग के वर कन्या अपने आप ही स्वयंवर कर लेंगे। उस समय के मूर्ख और असंतोषी राजा सब तरह के उपायों से दूसरों के धन का अपहरण करेंगे। हाथ को लूटेगा। अपने सगे संबंधी ही संपत्ति को हरण करने वाले हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाम भी नहीं रह जाएगा। सब एक जाति के हो जाएंगे। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार छोड़कर सब लोग एक सा ही आहार करेंगे। स्त्री और पुरुष सब स्वेच्छाचारी होंगे। वे एक दूसरे के कार्य और विचार को सहन नहीं कर सकेंगे। श्राद्ध और तर्पण उठ जाएगा। ना कोई किसी का उपदेश सुनेगा और ना कोई किसी का गुरु होगा। सब अज्ञान में डूबे रहेंगे। उस समय मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 16 वर्ष की होगी। 5 या 6 वर्ष की उम्र में कन्याएं गर्भवती होकर संतान उत्पन्न करेंगी।
7-8 वर्ष की उम्र वाले पुरुष स्त्री समागम करके संतान उत्पादन करने लगेंगे। अपने पति से स्त्री और अपनी स्त्री से पति संतुष्ट ना होंगे। दोनों ही अतृप्त रहकर पर पुरुष और पर स्त्री का सेवन करेंगे। व्यापार में क्रय विक्रय के समय लोभ के कारण सभी सबको ठगेंगे। क्रिया के तत्व को ना जानकर भी उसे करने में प्रवृत्त होंगे। सभी संभवतः क्रूर और एक दूसरे पर अभियोग लगाने वाले होंगे। लोग बगीचे और वृक्ष कटवा डालेंगे, इसके लिए उनके हृदय में तनिक भी पीड़ा न होगी।